सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 19वीं श्लोका का भाष्य देख रहा है और कल श्लोकार्थ अन्वयार्थ बताया गया और श्लोका का भी विवरण किया गया और आज थोड़ा भाष्य देख लेंगे इसका। यहाँ पर जो 18वीं मंत्रा में पहले ही बताया गया स्थूल शरीर का निषेध किया गया, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का निषेध कर रहा है माने तमपद शोधन में। और यहाँ पर पहले का ना आत्मा जन्मता नहीं है मरता नहीं है, उसी से स्थूल शरीर निषेध हो गया। अभी यहाँ अगर कोई धर्म से भी अधर्म से भी भिन्न है, आत्मा धर्माधर्म से लेपायमान नहीं होता। और कोई हंता हता, कोई आत्मा को मारने वाला आत्मा मरने वाला, ये दोनों से आत्मा का कोई लेने देना नहीं है। मतलब यहाँ आत्मा नहीं मरता किंतु शरीर मरता है। शरीर मरने को जो अज्ञानी लोग या क्या सोचता है, शरीर को मरे तो मैं ही मर गया, और कोई किसी को मार डाले तो मैं ही मारा हूँ। माने कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान, जो भोगने का पल माने कर्म करने का पल वो सोचता है मैं करता हूँ, इसको मार दिया मैं, जो मार डाला शरीर पड़ा है उसको कर्म बन गया, मैं मर गया हूँ। ये दोनों ही आत्मा को नहीं जानता है स्वरूप से, और अज्ञान का वजह से शरीर को मैं मानने के नाते दोनों ही अज्ञानी ही हैं। ये बात माने अज्ञानी है दोनों, आत्मा ये दोनों से लिप्त नहीं होगा। मरण धर्माधर्म से आत्मा लेपायमान नहीं होता। नचिकेता भी यही प्रश्न पूछा था पहले ही, और अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए कि आत्मा मरने के बाद क्या होता है, वो रहता है नहीं रहता है। और अन्यत्र धर्मात बोल के दूसरा क्वेश्चन भी पूछा उन प्रश्न, धर्माधर्म से भिन्न क्या है। और यहाँ पर बता रहे आत्मा धर्माधर्म से भी लेपायमान नहीं होता। धर्म अधर्म आप यहाँ व्यवहारिक है और आत्मा पारमार्थिक है। हाँ, पारमार्थिक में व्यवहार पहुंचता नहीं। अभी जितने हम लोग सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि, जो अच्छा करो बुरा कर्म नहीं करना, ये सब धर्म में आता है व्यवहार में। वो व्यवहार भी आप साधना में फलीभूत होता है। बिना व्यवहारिक अंतःकरण का जो शुद्धि चित्त मला विक्षेप दोष मल दोष, ये कर्म से ही होता है। धर्म अगर आचरण करेंगे तो भक्ति श्रद्धा जब बढ़ेंगे तो अंतःकरण शुद्धि होके तब आत्मा को पकड़ने में सहायक है। हाँ, वो सहकारी साधन है। मोक्ष को पाने के लिए ये कर्म कांड, ये उपासना कांड सहकारी साधन है, सहायक साधन सहकारी साधन, ये बताया गया। अभी हम यहाँ देख रहा था अंताचेद मन्यते हतुम, तो भाष्य में दिया था कल, एक बताया था थोड़ा बहुत। अंताचे मन्यते हतुम मतलब यहाँ भाष्य में जो दिया गया, एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्रः आत्मदृष्टि अंतोचेद यदि मन्यते।
चिंतयति इच्छति, माने जो अपना आपको शरीर ही मान लेता है, शरीर ही अपने को शरीर बोध, जिसको शरीर अभिमान है, शरीर अभिमान वाला क्या करता है, और मैं खा पी के मोटा हो रहा हूं, मतलब मैं ही मोटा हो रहा हूं, आत्मा मोटा हो रहा है, वैसे समझता है वो। अगर शरीर भी मर गए तो अज्ञानी, अरे मैं ही मर गया हूं, उनको जानता नहीं यहाँ शरीर ही मैं ही हूं। वैसा चारवाक का फिलॉसफी जो नास्तिक लोग है वो आत्मा को नहीं मानता। याव ये भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः यावत जीवम सुखम जीवेत घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, माने आपका शरीर जितने हैं खूब इसको मस्त रखो, मौज करो, मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग है नरक है कौन देखा, यहाँ मौज करो, शरीर ही तुम हो। और इसलिए शरीर का ही मानो। वैसा भी कुछ लोग है, कुछ दर्शन वैसा भी है, चारवाक दर्शन, नास्तिक लोग वैसे ही, वैसे लोग ज्यादा संसार में भी वैसे लोग ज्यादा रहते हैं, शरीर का ही मैं मानेंगे, शरीर के लिए ही, और धन संपादन जितने इकट्ठा करता है शरीर के लिए ही। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के वो क्या करेगा, मेरे शरीर को सुखी हो, सुविधा रहे, और जब रिटायरमेंट जीवन होगा अभी कमा के रखे तो उसका इंटरेस्ट से मैं इलाज करा दे, बड़ा सुकून से जीऊं, कोई नौकर को रख दे, और क्या जाने बच्चा लोग हमको देखभाल करेंगे नहीं करेंगे बुढ़ापा में, मैं अपने से कुछ जमा के रखूं, ऐसा ये बोध होता है शरीर का वजह से। किंतु ये आत्मा से इसको कुछ लेना देना नहीं है। आप वो अपना बुद्धि, जिसका बुद्धि शरीर में है वो शरीर के लिए लालन पालन करते रहेगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है, वो शरीर के दृष्टि से ही कोई आदमी अगर शरीर को अपना मान लिया, वो मरने वाला मान रहा है, मारने वाला मान रहा है, दोनों धर्म यहाँ बताया गया। अंता चेन मान्यते हतुम। और वास्तव में अंता मारने वाला कौन होता है वास्तव में, मैं कल भी थोड़ा बहुत इसका दृष्टांत दिया था। असली मारने वाला शरीर, वो शरीर से मार दिया उनको, एक अस्त्र से, शस्त्र से, तुपाकी से, अपना हाथ से भी मार दिया, हाथ से उनको मार डाला। मारा तो अपना शरीर मारा, या शरीर का अंदर में जो आत्मा है वो न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, वो ना करता है ना भोगता है, निर्लिप्त है, शरीर तो जड़ है, फिर कौन मारा, वैसा एक प्रश्न है। तो और उसका जो शरीर को ही जो वैसा जो वो अगर मार दिया, किसी का भी मार भी डाला तो वो इसी शरीर के छोड़ के भी चले जाएगा, मारा हुआ मुर्दा वहां पड़ा ही है, मारा हुआ मुर्दा वो नहीं मानेगा ये हमको मारा बोले, क्योंकि उनको प्राण चले गया, ज्ञान भी नहीं है, फिर वो कौन मारा इनको, वैसे भी एक प्रश्न आता है। नैयायिक लोग, एक नैयायिक फिलॉसफी है, नैयायिक लोग मानता है शरीर तो जड़ है, शरीर वहां मरा मुर्दा पड़ा है, शरीर तो नहीं मारा, मारा है तो आत्मा ही मारा, क्योंकि नैयायिक लोग कहते हैं आत्मा ही मार दिया उनको, क्योंकि शरीर का अंदर का प्रकाश करने वाला आत्मा ही है, आत्मा ही अनंत क्रिया का धर्म मानना पड़ेगा, कर्ता मानना पड़ेगा, वैसा नैयायिक लोग मानता है। अगर वैसा करे तो फिर शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगा, आत्मा में विकृति आएगा। आत्मा में अगर आत्मा किसी का मारता है तो आत्मा एकम नित्यम सर्वगतम, वैसा वो शास्त्र का जो बताया वो विकृति आएगी आत्मा में, वो वैसा कैसा मानेगा, वेदांती इसको खंडन करता है। अगर आत्मा अगर वैसा करेंगे तो अनर्थ परंपरा हो जाएगा, फिर आत्मा को मारे तो कोई एक साक्षी रहना चाहिए ना उसको देखने के लिए, क्रिया को देखने के लिए, फिर और एक को कोई उसी को मारे तो उनका देखने के लिए और एक चाहिए साक्षी रूप में, फिर भाई आत्मा मारे तो आत्मा को, आत्मा यहाँ ऑब्जेक्ट हो रहा है, माने सब्जेक्ट कर्ता रूप में नहीं रह रहे, मैं करने वाला हूँ भोगने वाला हूँ, जब हो गया आत्मा नैयायिक का अनुसार तो साक्षी वहां नहीं रहेगा, फिर मारने वाला और एक, देखने वाला और एक होगा, आत्मा वो मैं मार दिया उनको, उनको शरीर का बोध हो गया,
ऐसा बोले तो अनर्थ परंपरा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आत्मा का एक कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा अनित्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आत्मा नहीं मारता है। वो जो नैयायिक को बोला है वो गलत है, इसी का ही यहाँ सिद्ध किया गया। वह आत्मा नहीं मारता, क्योंकि आत्मा एकम नित्यम सर्वगतम अनादिकाल से आत्मा है। पहले मंत्र में बताया था ना, पुरा एवं नव इति पुराना। वो अनेक पूर्व कई सालों से होते हुए भी अभी भी आत्मा अनादिकाल से है। अनादिकाल से रहते हुए भी वो नया ही है, पुराना पुराना कभी बना ही नहीं है। वैसा आकाश जैसा आत्मा है, आकाश जैसा आत्मा को कौन मारता है? वैसा उसका उपाधि ही नहीं है। आत्मा को वैसा कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं है, इसलिए अनंत क्रिया आत्मा में नहीं होगा। निर्लिप्त है आत्मा। फिर अगर शरीर भी नहीं मारा, फिर मन भी, फिर आत्मा को आत्मा नहीं मारा, फिर शरीर तो जड़ है, फिर कौन इंद्रिय मारा क्या? ऐसा भी शंका आता है। मन में आ गया होगा, इंद्रिय उनको मारने का सोचा होगा, नहीं इंद्रिय भी नहीं मारा। इंद्रिय तो जड़ है, मन भी जड़ है। मन एक करण है ना जी, अंतःकरण है। मन नींद में तो उनको कोई ख्याल ही नहीं रहता, मन अपना अपने सिकर लेता है, उनका कोई शत्रु नहीं रहता, मित्र नहीं रहता। जागने का बाद ही वो हो जाता है। फिर इंद्रिय भी नहीं मारा, फिर जीव, फिर कौन मारा? फिर इंद्रिय, अगर आप इंद्रिय को सिद्ध करेंगे तो इंद्रिय अलग अलग है। इंद्रिय एक, सभी इंद्रिय एक में एक जैसा काम नहीं करता, इंद्रियों में ही भिन्न भिन्नता है। अगर कोई आदमी गलत काम किया, किसी का डांट दिया, वागेंद्रिय डांटा एक आदमी की, त्वगेंद्रिय उसका कर्म फल भोगेगा। कोई किसको डांट दिया, वागेंद्रिय, वो आके थप्पड़ मारा, थप्पड़ कहाँ मारा? वो वागेंद्रिय बोला, किसी का डांट दिया, डांटे तो मुंह से डांटा ना, उनको गुस्सा आके वो एक झपट मार दिया शरीर को। दर्द क्या हो रहा है? त्वगेंद्रिय में। वो अलग अलग होने के नाते, और कोई एक डांट दिया तो वैसे भी होता है। जिह्वा जिह्वा बोल रहा है मैं बड़ा हूं, दंतु बोल रहा है मैं बड़ा हूं, और जिह्वा बड़ा है दंतु बड़ा है। अगर चलो तुम जिह्वा तुम सोच रहा है तुम अकेले ही हो, हम लोग 32 लोग हैं, हमारा मजबूत ज्यादा है, तुम चाहे तो तुमको पूरा चटनी कर देंगे हम लोग। जिह्वा ने कहा देखो, अगर मैं किसी का डांटूंगा ना, मैं अकेला ही तो हूं, अगर मैं किसी का डांटूंगा तो तुम्हारा 32 डांटू उड़ा उड़ा देंगे, बाहर आ जाएगा, कोई काम का नहीं है। तभी दोनों समझौता कर दिया। वैसे ही यहाँ पर इंद्रियों भी जड़ होने के नाते वो भी आत्मा को किसको मारा नहीं जाता है। फिर जो अनंत क्रिया का कर्ता कौन बनेगा? वैसा है तो वहां ज्ञानी विज्ञान ही होता है। विज्ञान मीन्स साक्षी ज्ञान नहीं, जो साक्षी ज्ञान छाया ज्ञान, छाया ज्ञान मतलब आभास चैतन्य। हाँ, बिंब चैतन्य सूर्य वहीं की वहीं है। जो प्रतिबिंब छायात्मा, प्रतिबिंब चैतन्य जीवात्मा कहता है, वो अहंकार सहित मनः, अहंकार सहित मनः इज इक्वल टू जीवात्मा। वो जीव ही अहम करता, अहंकर्ता अहंकारा। वो अहंकार जब आ गया, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, साक्षी चैतन्य तो बैकअप में है, पीछे है, किंतु जो कर्म कर रहा है तो जीव कर रहा है। वो जीव ही जब शरीर कार्य कारण संघात को मैं मान के, मैं ही ये सब करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, ये जो कुछ करता है ना सबको दिखाता है अहंकार का वजह से। ये देखो भाई, ये मैं इतने अच्छे सजाया, इतने बड़ा बिल्डिंग बनाया। वो बनाया तो आपको केनोपनिषद में देवता लोगों का भी ये अहंकार आया था, दैत्य लोगों को मैं हम लोग ही मारा। फिर उनका पीछे जो आत्मा था, आत्मा ही उनको वो प्रकाश दिया, उनको मारने का शक्ति आत्मा ही दिया। किंतु देवता लोग भी भूल के अपना अहंकार का वजह से उत्सव मनाए, तो यक्ष रूप में परमात्मा आके फिर वो तिनका रख दिया, तिनका भी उड़ाया नहीं, और आग भी जलाया नहीं, हवा तिनका उड़ाया नहीं। इंद्र आके फिर वो भी अहंकार को वहां घट गया। माने सभी कुछ परमात्मा का सत्ता से ही सबका सत्ता चल रहा है।
किंतु परमात्मा करने वाला भोगने वाला नहीं है, केवल सत्ता प्रदाता है। जैसा आकाश में सूर्य सूर्य प्रकाश हो रहा है, सूर्य प्रकाश में कौन गलत कर रहा है, कौन अच्छा व बुरा कर्म कर रहा है, सूर्य को कोई लेना देना नहीं है। किंतु बुद्धि में जो प्रकाशित चैतन्य, वो प्रत्येगात्मा व्यापक में, जीव में भी व्यापक में रह के साक्षी रूप में देख रहे हैं, वो केवल देखने वाला ही होता है। किंतु जो जीव है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान करके वो नाटक कर रहा है, वो छायात्मा है ना, वो आभास प्रतिबिंब चैतन्यम। हाँ, जो प्रतिबिंब चैतन्यम मन का इंद्रियों के साथ एक होके मैं ही कर रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं, वैसा करने वाला भोगने वाला वही आगे आ रहा है। अगर अभिमान जो कर रहा है मैं करने वाला, तो तुम ही करने वाला है, तो फल भी तुम ही भोगो, तुम ही भोगो। किंतु अगर, इसलिए हमारा शास्त्र में अगर कोई अद्वैत का उनको उच्च स्थिति नहीं है, उनको समझने का स्थिति नहीं है, मैं ही ब्रह्म ही हूँ, परमात्मा ही परमात्मा, वो स्थिति में वो नहीं है, तब उनके लिए बताया गया देखो भाई, तुम जो कुछ कर्म करते रहो, तुम ही मत लो, ईश्वर को छोड़ दो। कर्म फल दाता, कर्म को समर्पण कर लो, ये परमात्मा करने वाला तुम ही हो, कराने वाला तुम ही हो, मैं निमित्त मात्र हूं ना, हमको इससे फल से कोई संबंध नहीं है, मैं अपने के लिए नहीं कर रहा हूं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, तभी क्या होगा ना, कर्म फल वो खट्टा भी हो मीठा भी हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, उसका फल आपको तंग नहीं करेगा, आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि आपका अभिमान नहीं है ना। ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने की वजह से आपको, एक मजदूर है जी, मजदूर पूरा काम कर रहा है, खेती में मजदूर है और उनको तो तनख्वाह मिल रहा है। यहाँ तनख्वाह मतलब अंतःकरण का शुद्धि। जीव अगर कोई उपासक निष्काम कर्म निष्काम उपासना करे तो उनको अंतःकरण शुद्धि, मल निवृत्ति और विक्षेप निवृत्ति रूप तनख्वाह मिल रहा है, इनको परमात्मा दे रहा है, इनको उतने ही चाहिए। अगर वो मालिक काम करा रहा है मजदूर से, मजदूर दिन भर काम कर रहा है, करे तो उनका काम बिगड़ गया, माल लॉस हो गया, उनका प्रॉपर्टी में जो दान गेहूं निकला, जितने खर्च किया खेती जुताने में, पूरा खेती करने में, उतने पैसे भी नहीं आया। फिर मालिक ने हाय पूरा लॉस हो गया बोले तो, अरे वो लॉस का प्रभाव मजदूर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि मजदूर मालिक के लिए काम किया। मालिक के ऊपर हमको केवल यही चाहिए, हमको रोजगार, रोज वेतन चाहिए। और इनका उपासक भी, आप भगवान का ऊपर भरोसा करके उपासना करेंगे तो इनको अंतःकरण का शुद्धि, चित्त एकाग्रता फल इनको मिलेगा। वो फल जैसे भी वो, उनको कोई लेना देना नहीं। वैसे ही आध्यात्म में भी अगर हम जो भी कर्म करें तो कर्म का फल, कर्म फल दाता ईश्वर है, और हम अभिमान करके मैं ही करने वाला, जीव क्या हो रहा है, अपना अहंकार का वजह से मैं ही करने वाला मैं ही हूँ, भोगने वाला मैं हूँ, और कौन होता है। और अच्छा कर्म करे तो सबको दिखाएगा, 10 आदमी की बुला के, देखो भाई देखो कैसा कैसे देख रहा है, और मैं आने के पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, मैं आने के बाद ही अभी मैं इतने बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतने बड़ा विस्तार किया, ये किया। 10 आदमी की डोल पीट के बोलेगा मैं ही किया, मैं। अगर कोई एक वैसे उदाहरण पुराणों में भी आता है, पुराणों में भी जीवों का अभिमान कैसे बढ़ता है, वैसा एक ब्राह्मण बड़ा अच्छा बगीचा बनाया, अच्छा बगीचा वो बनाए तो बड़ा, वो इतने बड़ा दिखने लगा, सभी लोग उसको प्रशंसा करने लगा। अभी वो रोज बगीचे में जाके थोड़ा टहल के आते थे, अरे क्या बनाया क्या बनाया, सभी लोग प्रशंसा करे तो सब बोलते थे, ए मैं ही किया, ये मेरा हाथ से ही लगाया, ये मेरा खुद का हाथ से लगा हुआ पौधा है, देखो देखो अभी कितने फल दे रहे हैं, अभी ये फूल दे रहा है ना, इतने फूल दे रहा है, ये किस्म मैं वहां से लाया, मेरा हाथ से खुद लगाया, सबको बोलने लगा। फिर एक बार क्या हुआ था, वो बगीचे में गाय घुस गई, गाय है तो ये पंडित था, तो इनको गुस्सा आ गया, इतना अच्छा बगान को ये तोड़ दे रहा है, तो उनको गुस्सा बहुत तो सिर में उठ गई, लाठी लेके गाय के सिर पर पीटा, गाय तुरंत वहीं मर गया। फिर वो शास्त्र भी जानकारी था, अरे गाय गोहत्या तो बड़ा पाप होता है, अरे क्या करना। फिर वो सोचने लगा,
अरे गोहत्या क्या है, अगर मेरे तो शरीर वाला नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। अरे शरीर से जो हाथ का शक्ति इंद्र से आता है, जो भी शक्ति आता है हाथ में वो इंद्र का शक्ति है। देवता इंद्र है, हाथ का देवता, आंख का देवता सूर्य है, नासिका का अश्विनी कुमार है। माने शरीर में भी इंद्रियों को देवता कहा जाता है, जो प्रकाश करता है ना वो देवता, दिव्यात देवता, प्रकाशात देवता, आपको प्रकाशित कर रहा है वो देवता है। वो देवता का भी प्रकाशित अधिष्ठात देवता अलग रहता है, और आंख का सूर्य है, हाथ का इंद्र है। वो थोड़ा बहुत तो जानकारी था तो अरे मैं क्या मारा, ईर्ष्या आ तू मारा, मैं थोड़ी मारा, वो पाप इंद्र का पास जाना है। फिर पाप आया, देखो तुम गोहत्या का पाप तुम्हारा पास छेड़ूंगा मैं। वो ब्राह्मण ने बोला देखो भाई मैं नहीं मारा, वो आपका शक्ति इंद्र का है, तो तुम इंद्र का पास जाओ। फिर पाप का तो फल मिलेगा ना। फिर इंद्र का पास पाप ने गया, नहीं नहीं अब मेरा पास क्यों आ रहा है तू, मैं क्या किया। ये ब्राह्मण ने गोहत्या किया, तुम आपका शक्ति तुम हो इंद्र, इसलिए वो बोला तुम इंद्र का पास जाओ, मेरा पास नहीं आना, मेरा आ तुम्हारा। तभी वो गया तो अच्छा तुम तो 5 मिनट तो रोको, बाद में तुम मेरा अंदर प्रवेश कर सकते हैं, 5 मिनट तक थोड़ा इंतजार करो। अगर वो इंद्र ने दूसरा एक बूढ़े ब्राह्मण जैसा आ गया, वेश धारण किया, वो बगीचे में गया। अभी वो ब्राह्मण भी एक कोने में टहल रहा था, और वो गाय एक जगह में मुर्दा पड़ गई। और ये ब्राह्मण ने क्या किया, धीरे धीरे जहां अच्छा अच्छा बगीचा है वहां जाके प्रशंसा करने लगा। ब्राह्मण देख रहा है, और ब्राह्मण जो सुने उच्च स्वर से वाह वाह वाह, क्या पौधा, क्या फल, क्या क्या, वाह वाह, कौन लगाया, किसका है। फिर ब्राह्मण सुन के तुरंत उनको अहंकार आ गई, अभिमान आ गया, आके तुरंत बोलने लगा, वो देखे बगीचा मेरा ही है, वो ये जो दिख रहा है वो मेरा ही है, ये पौधा कौन लगाया, मेरा हाथ से मैं खुद लगाया हूं। वो क्या कह रहा है, मेरा हाथ से मैं खुद लगाया हूं। तभी अच्छा तुम्हारा हाथ से तुम खुद लगाया ना। वो धीरे धीरे उनको भ्रमित करा दिया, मैंने जहां गाय मर गया वहां तक ले गया। अच्छा अभी तो बोल रहे हैं तुम सब कुछ तुम ही किया, ये गाय अरे रे हाय 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 गो हत्या हो गई, कौन मार डाला इसको। तभी बोला अरे नहीं नहीं मैंने नहीं मारा जी, इंद्र जी ये आपने मारा, इंद्र जी का पास शक्ति इंद्र से आया, ये इंद्र का पाप लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा। बोला अरे मूर्ख, तुम अभी तक तो जो बोला पौधा लगाया, मेरा हाथ से खुद मैं लगाया, बोला ये मेरा ही बगीचा, बोला अगर तुम पहले ही नहीं भाई, मेरा हाथ इंद्र ही का परमात्मा का ही है, मैं कुछ भी नहीं है, ईश्वर का ही सब कुछ है, मेरा कुछ मैं केवल निमित्त मात्र है। पहले से नहीं कहा वैसा, माने जहां अच्छाई हो रहा है तो डोल पीट रहा है, नहीं मैं किया, बुरा है तो इंद्र को किया, वैसा नहीं होगा। ये गोहत्या का पाप तुम ही ले लो, उनको दे के चले गए। माने साधारणतः आदमी अगर कोई मर्डर होता है, हत्या होता है, तो पुलिस आता है तो लोग भाग जाता है, मैं नहीं देखा जी, हमको जानकारी नहीं है, किंतु कोर्ट में जाना, विटनेस गवाही देना, ये लपड़ में कौन पड़ेगा, लोग स्वीकार नहीं करता, झूठा बोल के भाग जाता है। वैसे ही अगर कोई मरने वाला शामिल भी वो 10 आदमी मिलके मार दिया तो एक के ऊपर एक डालने लगेगा, माने कर्म को स्वीकार नहीं करेगा। यहां भी जो बोलता है अंत हंति, यहाँ अज्ञान का नहीं होता है, ज्ञान में आत्मा में जो अनंत क्रिया नहीं होता, ये बात यहाँ पर कहा गया। ओनली आत्मा नहीं मारा, यहाँ पर कौन माना, जो आभास चैतन्य ही मारा, अभिमान अहंकार, वो अहंकर्ता अहंकारा बोला जाता है, वो अहंकार का ही चोट आ गई, अहंकार का ही राग द्वेष हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान अहंकार में जीव में है, आत्मा में नहीं है। वो उनको कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान जीव में जब आ गए तो उनको अंदर में गुस्सा क्रोध पैदा हो गया, इनको मारना है। अगर मैं इनको मार डाला, उनको मारने का कर्ता मैं बन गया, और जो मार गया वो कर्म बन गया, अरे मैं मरा हूं, दोनों ही हाय हाय करेगा, तो ये आत्मा दोनों ही अज्ञानी है। ज्ञानी में ये मरण धर्म नहीं आएगा, मरना धर्म नहीं, ज्ञान को ज्ञानी इसको नहीं देखेगा। अगर इसको मैं बताऊंगा,
अगर कोई सच्चे ज्ञानी है, सच्चे ज्ञानी है, अब कोई निधिध्यासन कर रहा है, ब्रह्म स्वरूप में रह रहा है जी, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म में ही रह रहा है, उनको ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शरीर को कोई मार रहा है, वो शरीर का धर्म अपने में नहीं लेता है। अगर कोई मर भी गया तो वो मरने का चिंता ही नहीं करता। कई कई बड़े बड़े विद्वान संतों को हम लोग देखा था, पढ़ाता भी है, उनका अगर कीड़ा भी पड़ जाए उनके शरीर में, वो साक्षी रूप में देखते रहेगा, वो कीड़ा को भी परमात्मा रूप में देखेगा, वाह वाह क्या खेल रहा है कीड़ा। अगर मैं वैसा भी संत सुना था, कोई आके कीड़ा को हटाने गया, अरे मूर्ख इसको क्यों हटा रहा है शरीर से, मैं इसको लेके इतने आनंदित हो रहा हूँ, खून चूस रहा है, चूसने दो। वैसा वैसा विरल संत भी रहते हैं, माने जो आत्मा को अनुभव किया गया, उनको शरीर में मैं शरीर वाला बोध रहते ही नहीं है, ये भाव यहाँ पर बताया गया। इसलिए या परिच्छिन्न बुद्धि वाला का ही यहाँ करने वाला भोगने वाला होता है। जो गीता में भी कहा गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि माने वो निश्चयात्मिका बुद्धि ज्ञानी बहुत विरल रहता है, वैसा समझदार ज्ञानी वो कर्तृत्व भोक्तृत्व शरीर धर्म को अपना धर्म नहीं मानता। और ये परिच्छिन्न अव्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब परिच्छिन्न बुद्धि वाला, माने चंचल बुद्धि वाला, करने वाला, मैं कर रहा हूँ भोग रहा हूँ, खट्टा मीठा फल खाने वाला, कर्म फल भोगने वाला, वही अभिमानी जीव ही, वही अव्यवसायिक का बुद्धि वही लोग करता है, मैं करने वाला हूँ भोगने वाला हूँ। यहाँ साक्षी आत्मा कुछ ना करता है ना भोगता है, ये बात बताया। और प्रकृति का गुण को ही यहाँ पर विज्ञान समझना, जो विज्ञान मतलब आत्मा नहीं है, जो यहाँ पर प्रकृति का गुण, जो प्रकृति का ही यहाँ गुण का ही, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मानते, प्रकृति का गुण ही प्रकृति सब कुछ कर रहा है कि गुणा गुणेशु वर्तते। और तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अगर कोई तत्ववित्तु है तो वो समझता है ये सत्व रजस तम गुणों में काम चल रहा है, मैं ना करने वाला हूँ ना भोगने वाला हूँ, ना मारने वाला हूँ ना मारा, ना हंता हूँ ना हतू हूँ, माने ना मारा जा रहा हूँ ना मार रहा हूँ। इस तो केवल वो उनसे सब अपने इंद्रिय अपना अपना सत्व रजस तमो गुण में गुणे गुणेशु वर्तन्ते, और वो साक्षी रूप में देखते ही रहेगा। उनका शरीर का धर्म, कार्य कारण संगात का धर्म अपना ऊपर में नहीं लेगा, ये बात कहा गया। और अतच्छेद मन्यते हतम, दूसरा कहा अतच्छेद मन्यते हतम, और अंतु अनिश्यामि एनम इति यो अपि अन्यो अतः सो अपि चेद मन्यते हतम आत्मानं हतो अहम इति। और दूसरा कोई वैसा है जो मारा जाता है और वही समझता है कि जो मेरे मारे जाने से आत्मा भी मारा गया। अज्ञानी की वजह से अगर मैं मार रहा हूँ, मर जा रहा हूँ, तो शरीर मर जा रहा है तो मेरा आत्मा ही मर जा रहा है, वैसा जो मर जाने वाला, मारा जाने वाला वैसा सोचता है। और आत्मा का धर्म शरीर का धर्म में, शरीर का धर्म कार्य कारण संगात धर्म का आत्मा में आरोपित कर लेता है, वो करके अज्ञान का वजह से मैं मार जा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, वैसा सोचता है। और जो इस शरीर को ही मार डाला, उसका फल भी वहाँ इस जन्म में तो नहीं भोगेगा, अगले जीवन में वो दूसरे जीवन में भोगने के वजह से शरीर अपना जड़ होने के नाते शरीर नहीं मरता, उसका अहंकार सूक्ष्म शरीर ही जीव अपना आप को कर्ता भोक्ता मान के, ये 24 तत्वों वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसका साथ चिदाभास जोड़ने से अहंकार पैदा होता है। जब तक चिदाभास नहीं जोड़ता है अहंकार नहीं, वो जड़ रूप में पड़े रहता है। जब उस अहंकार चिदाभास के साथ एक हो गए तो हाँ मैं पैदा हो गया, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, वैसा आभास होके और वही मैं करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, वैसा वो मान लेता है।
मतलब प्राण संयोग वाला जो विज्ञान जो जीव है वही यहाँ पर चिदाभास सहित अहंकार ही वो मारने वाला, चिज्जड़ ग्रंथि भी कहता है इसको, चिज्जड़ ग्रंथि वाला जीव ही, चित्त का साथ जड़ का साथ एक हुआ ना इनका। हाँ, वो जड़ को जड़ा कार्य कारण संघात को वो सही मैं ही मान रहा हूं, अपना स्वरूप को नहीं पहचान रहे, स्वरूप भूल गया, अपना खेल को देख रहे आगे, क्योंकि अपना उनका इंद्रिय परांगमुख हो गया, प्रत्येकमुख नहीं हुआ, परांगमुख मतलब बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख होने के नाते शरीर का कार्य कारण संघात को इंद्रियों का जो भी कर रहा है तो, और मैं ही देख रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही लेट रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं इत्यादि रूप में वो अपना आप को महसूस कर रहा है, किंतु तत्वविद तो ऐसा नहीं करता है। और गीता में भी कहा गया, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अस्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन ग्रुव्यन उन्निमिषन निमिषन नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। माने पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन, वो सूंघता हुआ, वो हाथ पलटता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, वो अपना इंद्रियों ही खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, लेट रहा है, ये इंद्रियों में ही देखता है, अपना आप में नहीं देखता है तत्वविद। इसलिए ये अज्ञानी का ही क्रिया है, ज्ञानी का नहीं है। और जो अंता जो विज्ञानमय के तादात्म्य से आत्मा को जो हंता मान लिया और आत्मा को हत मान लिया, माने अनात्म धर्म को आत्मा में आरोपित किया, आरोपित करे तो वैसा सोचता है, किंतु आत्मा ही मैं ही मर रहा हूं, क्योंकि मेरा अंदर में आत्मा ही है, आत्मा ही मर रहा है, शरीर का अंदर ही आत्मा ही है, वैसा सोचता है ना। अगर आत्मा नहीं है तो मैं, वो आत्मा पीछे नहीं रहे तो मैं कैसे मारते थे, मैं जन्म हुआ तो मेरा अंदर में चैतन्य प्रकाश हुआ, प्रकट हुआ, वैसा आरोपित करता है। चैतन्य प्रकट होते हुए भी चैतन्य असंग ही है। जैसा एक स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि लाल फूल है, और स्फटिक मणि की यहां रखेंगे तो फूल यहां रहा, ये फूल का धर्म स्फटिक मणि में लाल दिखेगा, या एक सफेद वाला कोई कलर नहीं है स्फटिक मणि में, और जो स्फटिक मणि का सामने जो रंग वाला आप रखेंगे वो रंग स्फटिक मणि वो कलर में बदल जाएगा, समझ गए ना। अगर अंतःकरण में किसी जीव का अगर शरीर में आत्मा प्रवेश करे तो अज्ञान का वजह से उसी जीव जैसे ही वो दिखेगा स्फटिक मणि, समझ गए ये बात। जैसा आईना जैसा, आईना जैसा स्फटिक मणि है, जो चेहरा जाएगा वही वो चेहरा स्फटिक में दिखेगा, किंतु आईना में कोई, आईना का कोई चेहरा नहीं है, आईना का कोई रंग ही नहीं है, जो रंग जा रहा है तो वो रंग आईने में दिख रहा है, किंतु जीव क्या मान रहा है, हम लोग भी देखते हैं, कहा आईना रखा, कोई कुत्ता आके घां करे तो कुत्ता का चेहरा भी वो घां करेगा, फिर वो आईना से लड़ाई करेगा। सेम वैसे जीव भी अपना आप को अलग देख के दूसरों से अहंकार का वजह से, अरे ये हमसे अलग है, ये दूसरा है, मैं दूसरा हूं, उसी का वजह से ये बड़ा लड़ाई करने लगेगा, अपना स्वरूप को भूल जाता है, और ये कार्य कारण संघात शरीर को मैं मान के और उसी में ही उलझ जाता है। यही यहाँ पर शरीर का धर्म को अपना धर्म को मानने के, आत्म धर्म का मानने के नाते वो स्वरूप को भूल के और अपना आप को या मारने वाला मरने वाला वैसा समझ लेता है। वाक्शवली ना आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है, ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये बात यहाँ कहा गया। और अपना स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आत्मा सब कुछ करते हुए भी अकर्ता अभोक्ता ही है, ये बात भी कहा गया। क्योंकि गीता में भी कहा, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययम् शरीरस्त्वपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, आत्मा अनादि है, वो निर्गुण है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययम्, वो परमात्मा भी है, व्यय नहीं होता, अब जितने भी ले लो वो उतने ही रहेगा। शरीरस्त्वपि कौन्तेय, शरीर में रहते हुए भी न करोति न लिप्यते, आत्मा ना करता है ना लिप्त होता है, कार्य कारण संघात से
कुछ भी नो, अच्छा भी करो बुरा भी करो, उसमें कोई लेना देना नहीं है आत्मा का। अब बड़े धार्मिक है, बड़े अनुष्ठान कर रहा है, इतने लोगों को यज्ञ दान तप कर रहा है, बड़ा डोनेशंस दे रहा है, बड़ा कीर्ति प्रतिष्ठा, आत्मा का कोई ये अच्छा कर्म से कोई लेना देना नहीं है आत्मा का। और कोई है, कोई और दूसरा है, बड़ा आतंकी फैला रहा है, टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन जैसा कई लोगों को मार भी डाला, किंतु आत्मा का धर्म नहीं है वो ये बात यहाँ पर कह रहा है। आत्मा धर्माधर्म से भिन्न है। जैसा हम लोग धर्म में वैसा कहता है, अरे ये इतने पापी है, इतने मूर्ख है, उनको देखते ही लोग डरता है, वो धर्म में आता है। किंतु आत्मा में वो धर्माधर्म नहीं है। आत्मा सब कुछ एक जैसे समान ही है। अगर एक नाला में पड़ा हुआ, एक ड्रेनेज में पड़ा हुआ शीशा है, आईना, ड्रेनेज में पड़ा हुआ शीशा आईना है, वो आईना का ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, वो आपका रिफ्लेक्शन आपका मुंह में भी आया। जहां गंदा नाला में एक शीशा दूर में पड़ा है, पूरा मलिन है, वो दुर्गंध, वो शीशा का रिफ्लेक्शन जहां सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ा, वो रिफ्लेक्शन आपका मुंह में आके टकरा रहा है। अगर मुंह में आके टकराते हुए भी वो नाला का गंदा आपको आप में आ रहा है, वो टच ही नहीं करेगा। आत्मा भी वैसे ही है। ये शरीर जो कुछ कर रहा है अच्छा बुरा, उसमें कोई टच ही नहीं करेगा। वैसे ही अगर कोई मंदिर का ऊपर भी एक शीशा है, बड़ा राजा प्रसादन हो, और एक बड़े मंदिर में भी एक शीशा का वहां पड़ा है टुकड़ा, वो टुकड़ा का ऊपर से भी आपको आके छाया रिफ्लेक्शन आके पड़ रहा है, किंतु आपका वो रिफ्लेक्शन में देवत्व बुद्धि भी आपको नहीं आएगा। जो नाला में शीशा का अंदर में जो रिफ्लेक्शन आपका पड़ रहा है, आपको ले पायमान नहीं हो रहा है। मंदिर से भी जो शीशा आके आपको वो रिफ्लेक्शन आपका ऊपर में पड़ रहा है, उसी से भी आपको गंदा नहीं हुआ। नाला का रिफ्लेक्शन से आपका शरीर, आपका मन, आप उसका दुर्गंध आपको आया ही नहीं है। मंदिर का भी वो रिफ्लेक्शन, वो सुगंध, वहां चंदन माला अगरबत्ती का सुगंध भी आपको नहीं आया, उसको आपको स्पर्श ही नहीं किया। आत्मा भी शरीर को जो कुछ कर रहा है, वो अच्छा भी करे बुरा भी करे, शरीर का धर्म को आत्मा स्वीकार नहीं करता। आत्मा केवल साक्षी रूप में वो जो भी करे वो जीव का धर्म है। माने जीव का मनुष्य जीवन में वो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य की वैसा बुद्धि है, विवेक बुद्धि कोई जानवर को नहीं है। इसको वो जिस हद तक ले जा सकते उसी हद तक ले जा सकते, वो मोक्ष तक भी ले जा सकते, नहीं है तो वो नीचे गड्ढे में गिरा के कीट पतंग जीवन को नष्ट भी कर सकते। वो दोनों ही मनुष्य का अंदर असीम इनका शक्ति है मनुष्य का। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ कहा जाता है। अगर एक गाय है, अच्छा दूध भी दे रहा है, अगर वो गाय ही पड़ेगा, किंतु मनुष्य जितने भी मूर्ख भी हो वो मनुष्य है, अगर वो उनको संस्कार बदलेंगे तो वो महान योगी बनेगा। जैसा हम लोग वाल्मीकि देखा, वाल्मीकि डेकार्ड था, नारद का कृपा से वो संतु बन के महर्षि बन के रामायण लिखा। माने अगर सत्संग उनको ना मिले तो वो वैसे ही डेकार्ड पढ़ के वैसे ही जीवन खत्म हो जाते थे, किंतु सत्संग का वजह से उनका जीवन में परिवर्तन होकर वो अनित्य को समझ लिया, क्या नित्य है क्या अनित्य है। फिर वो सत्संग का आकर्षित होके फिर वो नारद जी जो मार्ग दिखाया उसी में वो तपस्या करके अपना आप को ब्रह्म जान के फिर अपना पूरा दुनिया के लिए कार्य किया, रामायण रचा। वैसा भी कई उदाहरण आता है। यहाँ हम लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा इंसान है, वो अगर वो अच्छे इंसान भी उनका अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो वो नीचे गिर सकते हैं। समझ लिया? कोई नीचे आदमी अगर उनका अच्छा संस्कार डाले तो वो भी बड़ा हो जाता है। इसमें स्थायी कोई मूर्ख नहीं होता है, कोई पापी हमेशा के लिए पापी नहीं होता, कोई धर्मात्मा है वो हमेशा के लिए धर्मात्मा भी नहीं होता। अगर इस समय वो बड़ा धर्मात्मा है तो कर्मफल सुख पुण्य फल को भोग रहे हैं वो, अगर उनका बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाए तो वो भी पापात्मा में आ जाएगा, वो संग दोष भी होता है वैसा।
इसलिए यहाँ अंता अंतुम ये दोनों ही आत्मा का स्वरूप नहीं है। उभौ तो ना विजानीता, इन दोनों ही, जो मैं आत्मा को मार रहा हूं और मैं मर जा रहा हूं, ये दोनों आत्मा का अनंत क्रिया का भोक्तृत्व, अनंत क्रिया का कर्तृत्व जिसका अभिमान है, जो अनंत क्रिया का कर्म बन रहे हैं, ये दोनों ही अज्ञानी हैं और इसी का वजह दोनों आत्मज्ञान को नहीं जानता है। ये बात यहाँ पर कह रहा है, मारने वाला मरने वाला तो अज्ञान से ही शरीर को ही मैं माना, शरीर को मारे तो मैं उनको मार डाला, किंतु उनका आत्मा को कोई मारा क्या? उनका शरीर को मारा, उनका आत्मा को तो कोई नहीं मारता ही नहीं। इवन सूक्ष्म शरीर को भी मारता नहीं है जी, जा सूक्ष्म शरीर को भी कोई नहीं मारता और स्थूल शरीर को ही मार के मैं उनको मार डाला, वैसा मारने का अभिमान आता है उनको। अच्छेद्योयम अदैव्योयम अक्लेद्यो शोषे एवच नित्य सर्वगत स्थानम अचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम अदैव्योयम अक्लेद्यो शोषे एवच, गीता में कहा उनको छेदन किया नहीं जाता है, आत्मा का छेदन बीदन नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं होता। जब तक वो मुक्ति नहीं मिलेगा सूक्ष्म शरीर भी अपना योनि बदलता रहता है। वो अपना एक योनि से दूसरा योनि, और वो आत्मा तो सूक्ष्म शरीर से भी अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का भी कारण है, कारण शरीर का भी साक्षी है। इसलिए आत्मा अज्ञान का वजह से लोग अपना आप को मारने वाला मरने वाला जानता है, दोनों ही नहीं समझता है, तत्व को नहीं समझता है। यहाँ पर उभो अपि तो न विजानीति स्वाम आत्मानं यतः, मतलब तो वे दोनों ही अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यहाँ बतला रहा है उभो अपि तो न विजानीति, तो दोनों ही आत्म तत्व को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता मीन्स यहाँ अज्ञान का वजह से। अज्ञाने, गीता में भी कहा गया अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, अपना खुद का स्वरूप आत्मा होते हुए भी, अपना आप ही परमात्मा होते हुए भी आप उनका मन बहिर्मुख होने के नाते और अपना शरीर को, इंद्रियों को, मन को, अहंकार को मैं समझा और ममाकार जो कुछ शरीर से पैदा हुआ ये ममाकार को मेरा समझा, वो मिथ्यात्मा गौणात्मा, ये दोनों को मैं समझने के नाते वही उसको आवरण डाल के आत्मा को अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को आवरण कर दिया, ज्ञान को आवृत्ति कर दिया। जैसा जलता हुआ कोयला का ऊपर आवरण आए तो वो कोयला अंदर में आग रहते हुए भी कोयला का आपका भस्म दिखेगा, अंदर में आग रहेगा, वैसे ही ज्ञान अंदर में रहते हुए भी और आत्मा आपको प्रकाशित नहीं होगा, आत्मा वहीं पर है, किंतु ये अज्ञान का आवरण ऊपर में आने के नाते अब ज्ञान का प्रकाशित वहां पर नहीं हो रहा है। और वो अज्ञान को कैसा हटाना? फिर वही ये कर्म उपासना से ही अज्ञान मलदोष भी मलदोष और विक्षेप दोष यही मल ज्ञान को ढक दिया। जैसा हम लोग देखता है, फिर हम प्रश्न भी आता है, कोई आत्मा को कोई ढकता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और जलता हुआ प्रकाश को अंधेरा ढकने का सामर्थ्य रखता है? वैसा नहीं रखता है। जैसा अंधेरा आत्मा का पास आए तो आत्मा वो अंधेरा नहीं रहेगा, वो प्रकाशित में परिवर्तन हो जाएगा। फिर आत्मा शरीर में रहते हुए भी फिर ये कैसा ढकता है? मतलब यहाँ ढकना मतलब ये पंचकोश का ऊपर, मन का ऊपर मन नासमझी हो गया, वहां पर अपना स्वरूप तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविश्यत, परमात्मा खुद जीव में प्रवेश होने के नाते भी अपना स्वरूप से उनको भूल गया। पंचकोश का आवरण, ये जैसा आवरण आ गया। आवरण कैसा आया? जैसा सूर्य को हम लोग देखते हैं, सूर्य तो सर्व प्रकाशक है, सूर्य सब प्रकाश देते हुए भी सूर्य प्रकाश से ही बना हुआ बादल सूर्य को ढक देता है, सूर्य को ढक देते हैं। अभी कई दिन यहाँ नहीं दिखता है, आप पूर्वांचल में जाएंगे तो मेघालय इत्यादि
वहाँ 9, 7, 8 महीना 10 महीना मेघ मेघ से ही भरा रहता है। वहाँ सूर्य को दिखेंगे कभी 15 दिन 1 महीना भी नहीं दिखेंगे, हमेशा मेघ से ही ढके रहते हैं। हाँ, मैंने हम लोग भी यहाँ भी देखते हैं ना, यहाँ भी दिल्ली में भी कभी कभी बादल सूर्य को ढक देता है तो अभी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। माने जैसे ही आत्मा को आवरण अज्ञान ढक देता है, ढकता है तो स्वरूप को नहीं ढकता। अगर स्वरूप को ढके तो एक बार ढके तो अगर सूर्य सूर्य नहीं रहेगा, एक बार सच्ची अगर ढके तो वो आभासी ढकना माने तात्कालिक ढक्कन है, वो हमेशा के लिए। अगर स्वरूप को ढके तो अगर सूर्य उदय ही होगा नहीं। हाँ, जैसे दृष्टांत देने के लिए यहाँ बताया, हाँ वो आभास को ढकता है, वैसा आत्मा को कोई ढकता ही नहीं है। और सूर्य रश्मि की ढकता है, सूर्य अंतर्गत चैतन्य को कोई ढकता नहीं है। सूर्य अंतर्गत जो चैतन्य है, सूर्य प्रकाश का एक हिस्सा में ढक गया। अगर यहाँ बादल है तो दूसरे जगह में तो सूर्य प्रकाश हो गई दूसरे देश में, वैसे ही है वह ढकना मतलब उतने स्वरूप को नहीं ढकता। हाँ, आत्मा स्वरूप को ही, और यहाँ पर जो तात्कालिक ढकना है, वैसे ही आवरण अज्ञान अज्ञान आवृतम ज्ञानम मीन्स अपना अंतःकरण जब तक शुद्धि नहीं होगा वो ढकना तब तक वैसे ही पड़े रहते हैं। आत्मा रहते हुए भी आप अज्ञानी बन गए, मैं करता हुआ करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं संसार में दुखी अनुभव कर रहा हूँ। दुख अनुभव क्यों कर रहे हैं? अज्ञान का ही वजह से। आपको कोई दायित्व अज्ञान कोई आपको स्वयं आत्मा आपको अज्ञान नहीं डाला, अपना आपको अपना बुद्धि से आपको संसार का जाल फंसा के अपना आप ही फंस गया। जैसा कुकुन का कीड़ा रहता है ना, जो रेशमी का कीड़ा रहता है, रेशम बनाने वाला, रेशम धागा बनाता है ना, वो कीड़ा क्या करता है, अपना आप को एक बना लेता है, बनाते 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 उसमें ही फंस जाता है। रेशम में पास के वो रेशम का अंदर ही वो और श्वास नहीं आता है तो उसमें ही मर जाता है। जीव भी अपना ही संसार का जाल बनाता है, नाता पोता संसार ये पूरा विस्तार करके उसी में ही बांध के उससे बाहर आने नहीं पाता है। वो जितने भी आप शास्त्र श्रवण करो, निधि शासन मनन करो, निधि ध्यासन करते हुए भी नहीं भाई, वो एक ना एक जगह में, एक ना एक मन का एक ना एक कोना में वो अटैचमेंट बने रहते हैं। हाँ, ये सुनते हुए भी नहीं तो हमको चाहता है एक बार पोता का मुंह देखो, एक बार नाता भी देख के बहुत दिन हो गया, ये इनका तो शादी हो जाए तभी मैं देखूंगा, पूर्ण रूप से विराम होके पूर्ण रूप से सत्संग करूंगा। ऐसा टहलते जाता है। वही संसार का यहाँ पर संसार का ही ढक्कन यही है, अज्ञान आवृतम ज्ञानम। मतलब वैसे ही जीव को अज्ञान ही कर्तृत्व भोक्तृत्व ही यहाँ बंधन में डालता है। वास्तव में स्वरूप से जीव कभी बनता नहीं। हाँ, वो मैं बता रहा, अनादित्वा निर्गुणात्मा परमात्मा है। वो अनादि निर्गुण होने के नाते शरीर में रहते हुए भी शरीर का कार्य कारण संघात से कोई ले पायमान लेना देन नहीं रखता। हाँ, इसलिए हमारा शास्त्र में हमारा जितने पूर्व मीमांसा का धर्म है, जो कर्मकांड जितने हैं वो पूरा कर्मकांड जीव के लिए ही है, जीव का शोधन करने के लिए ही, उनका प्रायश्चित्त के लिए ही पूरा कर्मकांड है। उस दिन भी मैं बताए थे, वेद में जितना 80,000 मंत्र है वो 80,000 मंत्र पूरा ये कर्मकांड विधि निषेध के लिए ही है। और कोई गलत किया पाप किया उसका प्रायश्चित्त के लिए ये कर्म करो, ये करो, वो करो, ये कर्तृत्व के लिए ही, पूरा जीव के लिए मल दोष निवारण करने के लिए, उतने के लिए ही कर्मकांड 80,000 मंत्र है। और उपासना 16,000 मंत्र, उपासना अपना मल निवृत्ति दोष के लिए, चित्त एकाग्रत उपासना करने के लिए ये बताया गया। ये ज्ञान कांड छोटा ही है मगर आत्म स्वरूप को बताने वाला। इसमें यहाँ आत्म स्वरूप में ये धर्माधर्म से ही ऊपर होने के नाते ये इसको धर्म कर्म का अनुष्ठान पहले करके रखना। जीव जब उनका अंतःकरण शुद्धि हो गई, मल दोष निवृत्ति, विक्षेप दोष निवृत्ति हो गए, ज्ञान में आ गए तो तभी उनको ज्ञान प्राप्ति में अर्चना नहीं होगा। और ज्ञान को अगर जिसका शरीर को मैं समझा, धर्माधर्म की मैं समझा,
ये करना वो करना, राम अच्छा है कि रावण दुश्मन है, कृष्णा अच्छा है, कंस बड़ा दुष्ट है, शिशुपाल बड़ा गंदा आदमी है। हम लोग उसका कार्य कारण को देख रहे हैं, रावण अच्छा है, राम वैसा है, वो धर्म में ठीक है। एक व्यवहारिक जीवन में अच्छा बुराई अच्छा जीवन जीने के लिए रामायण महाभारत इतिहास ये अच्छा है, किंतु आप मुक्त होना चाहे तो ये राम रावण कंस कृष्ण को भी छोड़ देना, उसका परे हो जाना। अगर आप सोनार का पास जा गया, सोनार का पास जाएंगे, आपका पास एक रावण का भी मूर्ति है, राम का भी मूर्ति है। एक सोने वाला आपको कीमत में जाए तो वो राम रावण को नहीं देगा, वो वेट देखेगा, वजन देखेगा, ये कैसा सोना कितने सोना, उसी का आपको मूल्य देंगे। किंतु ये राम पूजिता है, उनको ज्यादा पैसा देऊंगा, रावण का मूल्य कम है, वो नहीं देगा। परमार्थ में भी वैसे ही है, धर्म से परे है आत्मा। अगर कोई आत्मा को साक्षात्कार करना है तो वही मैं कल बताया था ना, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। वह सर्वधर्मान मतलब आपको धर्म की पालन करो, अधर्म को छोड़ो, धर्म ही पकड़ो, वैसा नहीं। धर्माधर्म को दोनों ही छोड़ दो। धर्माधर्म को काम करेगा व्यवहारिक जीवन में, किंतु पारमार्थिक जीवन में कोई अधर्म कोई धर्माधर्म ही नहीं रहता। वो सहायक साधन पहले है, हाँ, किंतु आत्मा अनुभव किया वो व्यक्ति फिर धर्माधर्म से पर हो जाना है तो फिर वो अधर्म कर सकते नहीं, क्योंकि वो पूरा जीवन में साधन करते करते अधर्म को वो छोड़ दिया, उनका वृत्ति बनेगा ही नहीं अधर्म करने में। कोई किसको मार डालने का ज्ञानी का वो वृत्ति ही बनता नहीं, इसलिए वो अधर्म तो वैसे ही छोड़ दिया, किंतु धर्म भी छोड़ना पड़ेगा आत्मा को अनुभव करना है तो। हाँ, दोनों धर्म भी बंधन है। धर्म जैसा सोने का बेड़ी है, अधर्म लोहे का बेड़ी है। धर्म भी बंधन है जी। आप धर्म करके खूब पुण्य कमाया, पुण्य कमा के आप बड़ा धना लखपति हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया, फिर उसको अब छोड़ना नहीं चाहता आप, अरे इतने कमाया इतने छोड़ के क्या जाऊं, एक वैसा होता है। और कोई पाप किया तो वो कहाँ बंधा है, वो भी बंधन में ही पड़ा रहता है। पुण्य भी माने धर्म भी आत्मा ज्ञान में वो भी प्रतिबंधक है। आप साधारण आदमी सोचता है अरे सभी लोग कहता है धर्म करो, वो व्यवहारिक में के लिए ठीक है, धर्म करो अच्छा कर्म करे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, कीर्ति प्रतिष्ठा मिलेगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा जीवन, वो ठीक है। किंतु आप मोक्ष को पाना है तो धर्म को भी नकार दो। भागवत में भी कहा ना, मैं उस दिन भी बताया, तेजे धर्मम अधर्मम च उभय सत्यामृत तेजा, उभय सत्यामृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेजा। धर्म अधर्म को दोनों ही छोड़ दो, दोनों को छोड़ दिया, जो अभिमान को भी छोड़ दो, अपना अपने प्रतिष्ठित हो जाओ। ये बात यहाँ पर कहा गया। और अंत में आकर में 2 मिनट में नायम हंति न अन्यते, यहाँ अंता जो मारता है, जो मारा जा रहा है, ये दोनों ही नायम हंति न अन्यते, और ये दोनों कोई ना किसका मारता है ना कोई किसको मारता है, दोनों ही अज्ञान का वजह से ही वैसा मानता है, मैं मरने वाला हूं मारा जा रहा हूं, वैसा दोनों ही वैसा मान जाता है। नायम हंति अविक्रियत्वात् आत्मनः तथा न अन्यते आकाशवत अविक्रियत्वात्। ये दोनों ही जैसा आत्मा तो आकाशवत जो निष्क्रिय होने के नाते, आकाश में कोई आप तलवार चढ़ाएंगे तो कौन मरेगा, कोई उपाधि रहे तो उपाधि मरेगा, अगर निराकार मरता ही नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं टीवी में भी यूट्यूब में भी, और कोई हिरन जंगल में भागता है तो बाघ पीछे दौड़ता है, बाघ पीछे हिरन का ऊपर उसको शिकार करने के लिए उसका पीछे दौड़ता है, तो जितने दौड़ता है उससे भी अधिक हिरन दौड़ के हिरन का पैर पूरा आकाश में भी 75% रहता है, कभी कभी जमीन में पैर रख के वो ऊपर चालान लगाता रहता है, तब भी। और ये बाघ ने उसको पकड़ लेता है, जंप मार के उसका ऊपर कूद पड़ता है। जब हिरन का ऊपर कूद पड़े तो बाघ उसको शिकार बना लेता है। अगर वहां हिरन नहीं है, हिरन उपाधि नहीं है, केवल बाघ ऊपर उड़ के अगर चालान लगाए तो उसका ही पैर टूट जाएगा। मैं निराकार में कूदे तो
आकाश में से कूदे तो नीचे गिर जाएंगे ना। उपाधि में ही मरण धर्म होता है। वैसे ही केवल निराकार में मारना मरना नहीं होता। ये बात यहाँ पर कहा गया। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहता है। इसको कैसा अनुभव करना है। और आप भी पूछते हैं, कभी पूछा था, अरे अनुभव कैसा करना, आत्मा का अनुभव निधिध्यासन कैसा करना। ये बात समझो, निधिध्यासन आत्मा का कैसा करना। अगर आप निधिध्यासन में हैं, आपका पॉकेट में ₹1,00,000 है, कोई देके गया, आप यहाँ जाके ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म निधिध्यासन कर रहे हैं। कोई चोर आ गया, पैकेट से पैसे लेके उठा के ले जा रहे हैं, उठा के ले जाए तो आप क्या करेंगे। ब्रह्म निधिध्यासन में है। धर्म में है तो ठीक है, उनको जाके पुलिस स्टेशन में ताना में भी देना, उनको पिटाई भी करा देना, वो धर्म में आता है। अगर आत्मा स्वरूप में जब रहेंगे तो चोर आके आपका पास पैसा ले तो ये पैसा मेरे पास रहे तो एक ही बात है, चोर का पास रहे तो एक ही बात है। चोर का आत्मा भी मैं ही हूं ना। इसी शरीर में पैसा रहे तो इसी शरीर का काम में आएगा, और उसी शरीर का काम में आएगा, उसी शरीर में भी मैं ही हूं। अगर वो बोध होगा है आपको निधिध्यासन में, आपको बड़ा काम चल रहा है आप निधिध्यासन। वैसे नहीं मानो, अगर कोई आप उस नदी में स्नान करने जा रहे हैं, कोई बड़ा मगरमच्छ आके पकड़ लिया। अरे मगरमच्छ आके पकड़ते समय नहीं, अब डरने का बात नहीं है। अरे ये शरीर वो शरीर का अंदर में आहुति हो रहा है। ये शरीर भूखा है, ये शरीर को वो शरीर ग्रहण कर रहा है। वो शरीर में भी मैं ही हूं, ये शरीर आत्मा तो नहीं मरता है ना। तभी मैं ब्रह्म में ही जा रहा हूं, ब्रह्म में ही जा रहा है। वहां वो डर भी नहीं रहना। समता दृष्टि, वो समता दृष्टि, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अभी सब कुछ ब्रह्म ही देख रहे हैं। ब्रह्म अर्पणम, जो हवन करने ब्रह्मा को अर्पण कर रहा हूं। आग भी ब्रह्म ही है, वो समिधा भी ब्रह्म ही है, वो हवन करने वाला भी ब्रह्म है, आग भी ब्रह्म है, सभी वहां ब्रह्म से कुछ है ही नहीं है। ये व्यवहार में नहीं, ये जो ब्रह्मनिष्ठ में जो है वो सभी, ये बात कह रहा हूं मैं। उसके लिए ब्रह्मनिष्ठ, फिर वो जब व्यवहार में है तो व्यवहार जरूर करना, फिर वैसे नहीं करना। अगर आप व्यवहार में है, आप वो दृष्टि में समय बता रहा हूं। अगर आप व्यवहार में रह रहे हैं, घर में कोई आके चोर कर रहा है तो ठीक है, वो भी ब्रह्म मैं ब्रह्म, वो नहीं चलेगा, व्यवहार में नहीं चलेगा जी। ये बात मैं अद्वैत समाधि में रहते समय आप ब्रह्म का साथ एक होकर ब्रह्म का अनुभव जब कर रहा है तो सभी ब्रह्म ही देखेंगे आप। ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं वहां पर। ये व्यवहार के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। और कोई व्यवहार में आके आपका ये ₹1,00,000 भी छुड़ा है तो तुरंत कंप्लीट कर लेना, उनको पकड़ भी लेना, नहीं है तो फिर जीवन बचेगा नहीं। परमार्थ का ज्ञान को अंदर में रखते हुए व्यवहार करना, ज्ञान को अंदर रखते हुए व्यवहार करे तो व्यवहार से आप लिप्त ले पायमान नहीं होगा। अगर कुछ गया भी वो अभी नहीं मिल रहा है तो ठीक है, परमात्मा का अभी ज्ञान रहे तो आपको अड़चना नहीं देगा, आपको माने तंग नहीं करेगा। अरे ठीक है, परेशान नहीं होगा। वो परेशान से मुक्त हो नहीं, सुख दुखों से मुक्त हो नहीं, यहाँ मोक्ष है। समझ लिया? वो वैसा बात। आज समय का अभाव से यहीं पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। और वो कहाँ गए ब्रह्मचारी? आइए। रख लो। एक बंद कर।